तो दोस्तों आज हम ले चलेंगे आप सभी को श्री केदारनाथ बाबा के धाम पे। और हम कैसे कैसे गए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम दिल्ली से निकले थे और रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। ऋषिकेश से हरिद्वार जो हरिद्वार से सॉरी ऋषिकेश, और उसके बाद हम सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग जो गए उस हमने अपनी गाड़ी में ही जाना बेटर समझा, क्योंकि अगर हम बाहर से गाड़ी लेते तो उतना हमको जहाँ पे रुकना है, जहाँ रास्ते में जो इतनी खूबसूरत सीनरी है वो शायद रुक रुक के देखने को ना मिलती और अपनी मर्ज़ी से हम लोग ना रुक पाते। तो इसलिए हमने प्रेफर किया कि हम 3 लोग हैं, डिवाइड कर लेंगे और अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। मेरे एक ही दोस्त ने पूरी रास्ते में गाड़ी चलाई, उसने किसी को दी भी नहीं क्योंकि अपनी गाड़ी थी उसकी। तो उसको दूसरों पे डाउट था कि कोई ठोक देगा, तो बेचारे का हो गया काम। पर खैर बाबा के जाने था तो ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ में। बहुत ही अच्छी रही यात्रा। कहीं कहीं पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिला शहरों में। रात में हमने पूरा सफ़र जो है कवर कर लिया था। और सुबह होते होते हम लोग काफ़ी आगे तक पहुंच गए थे बाबा के धाम के। तो ये सुबह सुबह का रास्ता है, बिल्कुल आपको खाली देखिए, खाली भी है, बादल भी छाए हुए थे और बहुत अच्छी धूप भी थी। मतलब मौसम एक नंबर का, बहुत ही सुहाना था। आपको दूर दूर तक जो बर्फीले पहाड़ हैं वो दिखने देखने को मिलेंगे रास्ते में, जो कि आपका मन वहीं पे रुक जाएगा आपका मन। सफ़र तो सही मायने में या तो आप अपनी गाड़ी पे कीजिए, नहीं तो अपनी बाइक पे कीजिए। ये सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग के कुछ ऊपर से हमने फ़ोटोएं ली थी। आने के टाइम पे हम गए थे और यहाँ पे थोड़ी देर हम रुक के चाय वगैरह पिए और थोड़ी बहुत ही एक दो फ़ोटो ली हमने। ज़्यादा फ़ोटो वगैरह नहीं ली इस चीज़ के लिए, अपनी मतलब सेल्फ़ी वगैरह नहीं ली, क्योंकि नज़ारे इतने जो कुदरत थी ना वो इतनी सुंदर थी, कोई हिसाब नहीं है। तो ये यहाँ पे अपने को गौरीकुंड स्टार्ट होने का गेट है, ये यहाँ से एक्चुअली में यात्रा जो है शुरू होती है। सब यहाँ तक आपको गाड़ी जो है छोड़ देती है। इसके बाद आपको जो केदारनाथ बाबा का ट्रैक है यहाँ से शुरू होता है। तो ये गौरीकुंड है। तो सबसे पहले पैदल चलते जाओगे तो आपको ये वाले जो ब्यूटीफुल सीनरी है वो आपको देखने को मिलेगी सुबह सुबह में। तो इस पे सूरज की रोशनी पड़ रही थी बहुत सारी। हम लोग अच्छे खासे टाइम पे गए थे और ये दूरी जो है बोर्ड लगा हुआ आप देख सकते हो, पर मेरे को और मैं क्या बोलूँ, हमको चलने में ये थोड़ी सी ज़्यादा लगी कि 10 किलोमीटर तो नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी चला। हम लोग सुबह मतलब आप मान लीजिए सुबह 6 बजे से चल पड़े थे और शाम को 5 बजे तक पहुँचे हैं। इतना समय हम लोगों को 10-11 घंटे लग गया। मतलब पर घंटे में 1 किलोमीटर ही आप तय कर पाओगे, जबकि हम लोग बहुत ज़्यादा रुके भी नहीं। रास्ता काफ़ी ख़राब था एक्चुअली में पिछले साल, क्योंकि एक्चुअली में डर भी लग रहा था, कहीं कहीं लैंडस्लाइड भी हो रखे थे। और आपको ऐसे ये गंगा माता आपके पूरे सफ़र में आपके साथ ही रहेगी मोस्टली। तो आपको जो झरने से लेके जो नदी है उसका हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो रास्ता काफ़ी सही मायने में खूबसूरत है अगर आप लोग जाओगे। बस एक ही दिक्कत है कि जो लोग खच्चर लेके जाते हैं वो आप लोगों को ट्रैकिंग करने में बहुत परेशान करते हैं। और बहुत सारे मौके आते हैं कि वो लोग आपको धक्का मार दें। तो भाई आप जब ट्रैकिंग करोगे तो अपनी सावधानी बरत के जाओ। अगर पैसे है तो हेलीकॉप्टर से उड़ के जाओ। पर उसमें यही होगा कि आप जो ट्रैक है उसका एक्चुअल में आनंद नहीं मान पाओगे। अगर आप लोगों को हेलीकॉप्टर से ही जाना तो मैं आपको राय दूंगा कि आप जो हेलीकॉप्टर राइड है अपनी वहाँ से शाम की पकड़िए, ताकि आप शाम तक केदारनाथ धाम तक पहुँच जाइए। और शाम को वहाँ पे रह के कोई होटल या धर्मशाला या टेंट अपने हिसाब से आप रह सकते हैं। वैसे तो हेलीकॉप्टर से आ रहे होंगे तो आपने पहले से प्री बुकिंग की होगी, तो प्री बुकिंग वाले होटल भी आप रह सकते हो वहाँ पे। और अगली मतलब रात को ही आप नहा धो के 2 बजे के पास में लाइन में लग जाइए। या होगा तो अच्छा होगा तो 1 बजे ही लग जाइए, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो हम करते करते 4 किलोमीटर यहाँ से रह गया था और मेरे दोस्तों की हालत हो चुकी थी बहुत ख़राब। सब लोग थक चुके थे, क्योंकि सफ़र कुछ ऐसा है, यात्रा कुछ ऐसी है कि हर कोई इंसान
एक बार ज़रूर सोचता है कि सही में बहुत कठिन है। पर खैर बाबा हमको शक्ति देते हैं और हम चलते चलते लास्ट में यहाँ तक पहुँच गए। और यहाँ से जो है केदारनाथ धाम, जो मंदिर का एरिया है वो शुरू होता है और आपको दूर से मंदिर के दर्शन होंगे। हेलीपैड जो है आपको ने को लेफ़्ट साइड में देखने को मिलेगा। और शाम के टाइम पे काफ़ी रौनक रहती है यहाँ पे। जो श्रद्धालु है काफ़ी मात्रा में, काफ़ी भीड़ होती है, पर सुबह के मुकाबले कम, क्योंकि इस टाइम तक मैक्सिमम लोगों के दर्शन हो जाते हैं। अगर आप शाम को पहुंचते हो तो आपको करना क्या चाहिए मैं बताता हूँ आपको। अगर आप शाम को पहुंच गए हो केदारनाथ बाबा के, तो आप अंदर जाके एक बार न जो माथा है वो टेक सकते हो, बट आपको गर्भगृह के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आपको रात में 2 बजे लाइन में लगना ही पड़ेगा। तो हमने भी ऐसे ही किया, पहले हम बाहर से दर्शन कर लिए थे, मतलब शाम को पहुँचते दर्शन कर लिए। फिर जो मंदिर है उसके चारों तरफ हम लोग जो दृश्य है रात का, जो मंदिर का खूबसूरती है उसको देखा। और सही मायने में जितना मंदिर दिन में खूबसूरत लगता है उतना ही रात में भी खूबसूरत लगता है। ठंड बहुत ज़्यादा है, हम लोग दो दो रजाई लेके सोए थे, तब जाके हमको थोड़ी गर्मी मिली। और शाम को मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, आरती चलती रहती है रात में, और सॉरी शाम को चलती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद मंदिर बंद हो जाता है। तो आप आरती देखिए, आरती का बहुत ही अच्छा जो है दृश्य आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको, जो आपने 14 किलोमीटर चले हो 10-11 घंटे, वो चलने को पूरे सफल में हो जाएंगे। ये सुबह सुबह के नज़ारे हैं। सुबह में बहुत ही अच्छे से के सूरज की किरणें आती हैं। अगर मौसम सुहावना हो तो आप प्रेफर कीजिए बारिशों के बाद जाइए, नहीं तो बारिशों से बहुत पहले जाइए, तो आपको कुछ इस तरीके का दर्शन होंगे भगवान केदारनाथ जी के। तो हम लोग सुबह में एक्चुअली 6 बजे लाइन में लगे थे, पर वीआईपी कल्चर के चलते हुए हमारा जो नंबर है वो नहीं आ पाया, तो हम वहाँ पे एक और रात रुक गए थे। तो हमने दोबारा से शाम की आरती के वहीं पे की, वहीं पे जो आरती की है करने के बाद हम दोबारा से दूसरी बार अंदर जो बाहर बाहर से माथा टेक के दोबारा आए थे। तो अगले दिन हम लोग सुबह में ये दर्शन हम हमारे हो चुके थे इस टाइम तक। तो हम लोग दर्शन करके, मतलब हम लोग सुबह सुबह क्या रात के 2 बजे लग गए थे और हमारा नंबर 10-11 बजे के पास में आ गया था। तो कल्चर गलत है वीआईपी वाला, क्योंकि एक आदमी को अंदर लेते हैं तो नॉर्मल आदमी को, मैक्सिमम बाकी लोगों को वीआईपी वालों को 10 का एंट्री होता है। तो इसलिए पब्लिक की जो लाइन है नॉर्मल पब्लिक की बहुत लंबी होती है। और ऐसा नहीं है कि जो वीआईपी वाले हैं उसमें कुछ कमी होती है, उनमें भी काफ़ी भीड़ होती है। बट दिक्कत क्या है कि अंदर जाके उनको थोड़ी देर ज़्यादा रुकने दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होते हैं। तो पूजा पाठ करवाया जाता है अंदर, जो कि नॉर्मल आदमी को नहीं करवाया जाता, क्योंकि नॉर्मल आदमी तो खुद ही करके जल चढ़ा के आ सकता है। और आजू बाजू की बात करें तो आपको खाने पीने की सब चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ ये है, आपको कम से कम 5 या 10 गुना चीज़ें महंगी मिलेंगी। पानी की बोतल की बात करूँ तो पानी की बोतल मंदिर के पास में आपको कम से कम 90 या 100 रुपये की मिलेगी, मिनिमम जो प्राइस है। खाना ठीक ठाक मिलेगा आपको, ज़्यादा दिन तो रुकना नहीं है, 1-2 टाइम के लिए थोड़ा सा पेट भरने के लिए खाना जो खाना है आपको मिल जाएगा। कई जगह पे अच्छा खाना मिलता है, आप ढूंढोगे तो अपना मिल जाएगा आपको अच्छा खाना। कॉफ़ी वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे। एक लेफ़्ट साइड में दुकान है जिसके पास पुराने ज़माने की ऑटोमेटिक वाली कॉफ़ी मशीन है, हमने उससे काफ़ी कॉफ़ी पी थी। और मैं सही बताऊँ तो आपको जो महीना है जाने के वाला, तो आप बारिशों के बाद ही जाइए, क्योंकि बारिशों के बाद जो मौसम है बहुत ही सुहावना हो जाता है। और दूसरी क्या बात है, सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे मैं बोलूँगा सिक्योरिटी ऑलमोस्ट जीरो टाइप की है। कोई भी आ सकता है, कहीं पे भी प्रॉपर चेकिंग नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा लूप होल है मेरे ख्याल से। चेकिंग स्टार्टिंग पॉइंट से ज़रूर होनी चाहिए। और क्योंकि हम भी जब गए थे तो
ऐसा कुछ चेकिंग हुआ नहीं जो कि होना चाहिए था। अगर रास्ते में आपको कुछ होता है तब भी आपके लिए मेडिकल सेवा पहुंचना बहुत कठिन है। एक आदमी का बेचारे का खच्चर पे जा रहा था, उसका हमने देखा कि पैर टूट गया और वो बेचारा वहीं पे काफ़ी टाइम तक लटका रहा। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको गौरीकुंड के जो द्वार है वहाँ पिला के रख दिया गया था नीचे। तो उसके बाद एम्बुलेंस काफ़ी टाइम बाद आती है। तो ये सब दिक्कतें भी है वहाँ पे जाने की, बट ये है आपको बाबा के दर्शन करने हैं तो ये सब सहना ही पड़ेगा। आप और मैं इस चीज़ में कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं। वो लोग वीडियो डालते हैं कि बहुत महंगाई है, बट होगा क्या, कुछ भी नहीं। कुछ बोल देते हैं सेवा है। भाई अगर सेवा है तो सेवा आप अमरनाथ बाबा की यात्रा में भी जाके देखो, फ्री में लंगर लगते हैं, हर चीज़ जो है प्रोवाइड की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे 10 गुना या 5 गुना पैसा लिया जाए, तो वो सेवा में काउंट नहीं होता अगर आप कोई भी चीज़ को पैसे में ले रहे हो। और ऊपर से घोड़ों वालों की दादागिरी भी और खच्चर वालों की दादागिरी भी अलग से है। तो मेरी तो ये सलाह है, जाइए ज़रूर आप, बाबा के माथा ज़रूर टेकिए। और उसके बाद जो प्लानिंग है आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप रात को शाम को यहाँ पे पहुँच जाइए। शाम को पहुँचने के बाद टेंट या रूम में होटल में रुकिए और रात में ही आप नहा धो के 1 बजे के पास में लाइन में लग जाइए, तभी आपका नंबर 10-11 बजे तक अच्छे से आ जाएगा। और 12:30-12 बजे के बाद तो मंदिर बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपको खाली बाहर बाहर से ही जो है दर्शन हो पाएंगे, अंदर आपको जाने की अनुमति नहीं होगी गर्भगृह में। तो सबसे बेटर जो मैंने बताया आप उसी को फॉलो कीजिए। और जो जाने का महीना है आप बारिशों के बाद ही जाइए। लैंडस्लाइड तब भी आपको देखने को मिलेगा, बट काफ़ी सेफ है उस टाइम पे जब हम लोग गए थे। पास ही में आप लोगों को भैरव बाबा के भी दर्शन हो जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर और है, आपको 1 आधा घंटा लगता है जाने के लिए। जब हमारे पहले दिन मतलब सुबह में दर्शन नहीं हुए थे अंदर से, तो हम लोगों ने वो प्लान किया कि पहले भैरव बाबा के जाते हैं। तो हम लोग भैरव बाबा के गए और वहाँ जाने के बाद ऊपर से काफ़ी अच्छा जो है व्यू आपको देखने को मिलेगा पहाड़ों का। और आपको काफ़ी अच्छा मौसम था जब हम गए, तो हमको ऐसी कुछ बारिश ये वो दिक्कत नहीं आई। रास्ते में आपको ये बाबा बैठे हुए हैं काफ़ी जगह पे दिखेंगे। और ये भैरव बाबा जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी हाइट पे है। वहाँ से केदारनाथ बाबा के जो मंदिर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। और आपको दूर से देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो 2013 में प्रलय आया था वो कितना डरावना होगा, वो मंजर कितना खतरनाक होगा, आप बस देख के ही इमेजिन कर सकते हो। और सही में जो पहाड़ है कच्चे टाइप के हैं, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप उस पर बहुत ज़्यादा उछलो मत, क्योंकि आप जब पैर ठप ठप करते हो तो पता चलता है कि वो जो पहाड़ है वो खोखले हैं। तो यही थी भाई हमारी यात्रा। आने के टाइम पे हम मंदिरों में भी गए थे जो रास्ते में पड़ते हैं, तो उनके लिए अलग से बात करेंगे। पर अगर आपका कुछ डाउट है केदारनाथ बाबा जाने के लिए टाइमिंग से या पेमेंट से या किसी भी टाइप का, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कमेंट में ही कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सही गाइडेंस दे पाऊँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली बार हम लोग अमरनाथ बाबा के ज़रूर जाएंगे। धन्यवाद।